नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के धुंध में दो तीन गांव वालों ने देखा, नदी की तरफ से एक बुढ़िया कमर झुकाए कंधे पर एक कांटेदार सूखा झाड़ रखे गांव के भीतर चली आ रही थी। धीरे धीरे चलती बुढ़िया नदी को पार कर आगे बढ़ गई। बुढ़िया कुबरी भी नहीं थी, क्योंकि जब सुस्ताने के लिए वह कमर सीधी करती थी तो कहीं भी कुबड़ दिखाई नहीं देता था। बुढ़िया बहुत ही दुबली पतली सी थी। सिर के सफ़ेद बाल उलझे उलझे से थे, पर आंखें काफ़ी चमकदार। उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी थी जो कई जगह से फटी हुई थी। उम्र का कुछ अंदाजा ही नहीं था। थोड़ा आगे निकलकर गली के नुक्कड़ के करीब वह रुक गई। कंधे पर से झाड़ उतारा, उसने थोड़ी सी जगह को साफ किया और फिर उसी जगह पे बैठ गई। अजीब बात थी, उस झाड़ पर लगे कांटे भी उसे चुभ नहीं रहे थे। सूरज की रोशनी फैल गई थी। गली के नुक्कड़ पर एक विचित्र बुढ़िया को झाड़ पर बैठे देख गांव के लोग वहां जमा हो गए। बुढ़िया से पूछताछ करने लगे, लेकिन बुढ़िया ने किसी का भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके होंठ ज़रूर हिल रहे थे, कुछ बुदबुदा सी रही थी होठों ही होठों में, लेकिन सुनाई कुछ भी नहीं पड़ता था। ज्यों-ज्यों दिन चढ़ता गया, पूरे गांव में बुढ़िया के आने की खबर आग की तरह फैल गई। बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं सब उसे देखने के लिए मेला सा लग गया था। लेकिन कुछ देर में खड़े लोग चले गए। जहां बुढ़िया बैठी थी उससे करीब 10 कदम के फासले पर एक टूटा फूटा मकान था। वहाँ यशोदा अपने 8-10 बरस के बेटे राम के साथ रहती थी। यशोदा अपना तथा अपने बेटे का पेट पालने के लिए सुबह ही जंगल से घास लाने चली जाती। अपनी तथा बेटे की 4 रोटियां सवेरे ही सेक कर रख जाती। दोपहर बाद घास का गट्ठर सर पर लाद कर वह लौटती। उसे बेचकर घर का सामान खरीदती। राम सवेरे से ही अपने दरवाजे पर बैठा उस बुढ़िया को देखे जा रहा था। उसके पास जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दोपहर हो गई और उसने देखा कि किसी भी गांव वाले ने बुढ़िया को रोटी पानी के लिए नहीं पूछा। उससे रहा नहीं गया। वह घर के अंदर गया। एक छोटी सी थाली में 2 रोटियां रखी, उसे एक कपड़े से ढका और एक लोटा पानी भरकर बुढ़िया के पास पहुंच गया। राम ने कहा, बुढ़िया माता, आपको भूख लगी होगी और प्यास भी। लो, खाना खा लो। बुढ़िया ने राम की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें आधी खोली और बोली, राम बेटे, मुझे पहले पानी पिलाओ। राम बुढ़िया के मुंह से अपना नाम सुनकर थोड़ा चौंक सा गया। मेरा नाम इसे किसने बताया? बुढ़िया फिर बोली, राम बेटे, मुझे बड़ी प्यास लगी है। राम ने बुढ़िया के हाथ में पानी का लोटा देना चाहा, मगर बुढ़िया बोली, नहीं बेटे, तुम अपने हाथ से मुझे पानी पिलाओ। राम के हाथ से बुढ़िया पानी का पूरा लोटा पी गई। राम ने तभी रोटी की थाली उसे थमाई। बुढ़िया ने कपड़ा हटाकर थाली में से रोटियां उठाई और अपने पल्लू में बांध ली। फिर उसी तरह कपड़ा ढककर थाली राम को वापस दे दिया और कहा, जाओ। राम जब घर में घुसा तो उसकी माँ यशोदा जंगल से आ चुकी थी। आज वह कुछ ज़्यादा जल्दी आ गई थी। राम के हाथ में कपड़े से ढकी थाली देखकर माँ ने पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? राम ने माँ को पूरी बात बताई। माँ ने थाली से कपड़ा हटाया तो देखा थाली में दोनों रोटियां रखी हैं और एक एक रोटी पर 5-5 चमकती हुई गिन्नियाँ रखी हैं। माँ हैरान। उन्होंने पूछा कि तुम तो कह रहे थे कि दोनों रोटियां बुढ़िया ने पल्लू में बांध ली, पर यह तो ज्यों की त्यों रखी है। राम ने बताया, मैं मेरे सामने उसे रोटी पल्लू में बांधते देखा माँ। राम की माँ सुनकर हैरान रह गई। उसने राम के साथ जाकर बुढ़िया के पैर छुए तो बुढ़िया हंस पड़ी। दिन ढल गया। कुछ ही देर में शाम होने लगी, लेकिन बुढ़िया टस से मस नहीं हो रही थी। ना उठती, ना चलती, ना किसी से कुछ बोलती। इस तरह रात हो गई। लोग अभी सोए भी नहीं थे। उन्होंने बुढ़िया का चिल्लाना सुना। गांव वाले घरों से बाहर निकल आए। सबको आश्चर्य था कि एक भी शब्द ना बोलने वाली बुढ़िया अचानक चिल्लाने कैसे लगी। कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई इसके साथ, या किसी ने अनजाने में इसे कोई पीड़ा पहुंचा दी। बुढ़िया जाने किसे डांट रही थी। तू यहाँ आई कैसे? तेरी यह मजाल, जब मैं यहाँ बैठी हूँ तो तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या कहा? तुझे खबर नहीं थी? जानती हूँ, तू महामारी है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तू चाहती है कि मैं इस गांव के बच्चे, बड़े और औरत को तू अपने चपेट में लेकर उन्हें ख़त्म कर दे, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इतना कहते कहते बुढ़िया उठकर सीधे खड़ी हो गई और झाड़ू को उठाकर उसने
अपने सामने ज़मीन पर 3-4 बार ज़ोर-ज़ोर से दे मारा। लोगों ने सिर्फ हाय हाय की आवाज़ तो सुनी, मगर हाय हाय करने वाला दिखाई नहीं दिया। बुढ़िया ने फिर झाड़ को वहीं रखा और फिर उसी तरह मौन होकर बैठ गई। हाँ, उस समय उसके होठ पर हल्की सी मुस्कुराहट ज़रूर दिखाई दे रही थी। गांव वाले को नींद आ रही थी। हे भगवान, यह क्या बला है? कोई देवी है, जादूगरनी है, या कोई सिद्धि औरत? सुबह हुई, लोग दिशा मैदान को लौट रहे थे तो उन्होंने देखा एक बाघ गांव में घुस रहा है। लोगों में आतंक छा गया। खाली हाथ लोग घरों की तरफ लाठियां और हथियार उठाकर भागने लगे। वह आगे बढ़ता ही जा रहा था। ढोल बजाने लगे, गांव में शोर मच गया। बुढ़िया ने आंख खोलकर देखा, बाघ उसके बिल्कुल करीब आ गया था। एक बार फिर से मुस्कुराई और खड़ी होकर झपट्टे के साथ झाड़ उठाया। 2 कदम आगे बढ़कर बाघ के सिर पर दे मारा। झाड़ लगते ही बाघ वहीं ज़मीन पर पसर गया। लोगों ने देखा कि उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब सारा गांव बुढ़िया के सामने जमा हो गया। सब बुढ़िया माता की जय, बुढ़िया माता की जय जयकारा करने लगे। श्रद्धा और आदर से सबकी आंखें भर गई। थोड़ी देर बाद सबने आंख खोली तो बुढ़िया का कहीं पता नहीं, जाने कहाँ गायब हो गई थी। लोग जाने क्या सोच रहे थे। तो ये छोटी सी कहानी थी जो ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।